तो हे एवरीवन। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि वाई यू गो लाइब्रेरी, आपने लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की, वाई यू ज्वाइन लाइब्रेरी। तो इसका सीधा सा आंसर है कि अब एक साल मैंने घर पर पढ़ कर देख लिया था, तो मुझे लगा कि मतलब उतना जैसे मैं कंपैरिजन बताता हूँ कि मैं घर पे रहकर मैंने पिछले साल पढ़ाई की और इस साल लाइब्रेरी जाकर, तो उसमें क्या डिफरेंस रहा। डिफरेंस एक ये था कि घर में क्या है, देखो लाइट चली जाती थी। अब इन्वर्टर तब था लेकिन वो उतना मेंटेन नहीं कर पाया करता था, लेकिन अब वहाँ लाइब्रेरी में लाइट जाती थी, इन्वर्टर मेंटेन कर लेता था, और लाइब्रेरी में लाइट बहुत कम जाया करती थी। पहले तो लाइट हो गया, और गर्मियों में जैसे पढ़ाई नहीं होती है, मैं अपना स्टडी रूम अब दिखाऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, यही है तुम्हारा, तुम तो मतलब नहीं लगता होगा तुम्हारा ये स्टडी रूम हुआ। तो मैं उस रूम में इसलिए पढ़ा करता था, वो एक्चुअली में वो पूजा घर होता है ना हमारे यहाँ सब जगह, सबके यहाँ होता है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर पूजा होती है। तो वहाँ क्या होता है ना, एक बार पूजा हो जाती फिर कोई नहीं जाता। तो इसलिए मैंने वो रूम डिसाइड किया था कि वहाँ बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता था, तो मैं वहाँ पढ़ता था। भले ही वहाँ मतलब थोड़ी गर्मी वगैरह ज़्यादा लगती थी, लेकिन ये रीज़न था कि मैं अगर लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो वहाँ पे एयर कंडीशनर था, एसी, एंड पर पूरा तो इंटरनेट मिलता था 5G, वो भी है ना, कंप्लीट वाईफाई। तो मुझे डेटा की बिल्कुल इशू नहीं था। एंड जो एसी रहती थी तो उससे यार देखो ठंडक में मन लगता है यार पढ़ने में, है ना। और वहाँ की फ़ीस इतनी हाई नहीं थी, हमारे यहाँ 500 पर मंथ लगता है। एंड आप खुद सोचो 300 का तो सिर्फ रिचार्ज होता है, और मैं रिचार्ज कराया नहीं करता था, तो 300 वो बच जाते थे, और 200 अब एक्स्ट्रा दे दो भाई एसी का दे दो तुम, हाँ तो 500 वो हो गए। बाकी मेरे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर थी, तो मेरे को 1,500 रुपये तक का महीने का खर्चा आ जाता था। अब तुम्हें क्यों ज्वाइन करनी चाहिए लाइब्रेरी मेरे हिसाब से, देखो भाई, एक तो घर में छोटे मोटे काम मिल ही जाते हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मैंने मना कर रखा था, मगर क्या है, किसी घर में छोटे मोटे काम बच जाते हैं कि भाई सब्जी ले आ, दूध उठा ला, कहीं इसको छोड़ाओ, कहीं इसको छोड़ाओ। तो अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो इस कामों से बच जाते हैं, और आप अपना कम्प्लीटली टाइम पढ़ाई को दे सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं 7:20 पर चला जाया करता था, और 7:40 लगते थे मेरे को बस में। तो 40 में बताया था, मैंने क्वेश्चन कर लेता था डीपीपी के, एंड कुछ मॉड्यूल के जो फ्री में क्वेश्चन डले हुए हैं ना पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी ऐप पर, तो वो कर लेता था। देन वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपना टाइम बनाने लेता कि 8 बजे से, देखो तो मैं बता रहा हूँ क्या 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 करता था मैं। 8 बजे से 11 बजे तक मेरा एक स्लॉट होता था। इस स्लॉट में मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता था, बायोलॉजी की, एंड एक आध दो वन शॉट देख लिया करता था, और डीपीपी लगा लिया करता था, है ना। वो मैं एक अपनी डायरी दिखाऊंगा, उसमें डेली के गोल लिखे हुए हैं, क्या क्या मैंने किया। फिर 11 से थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक लेकर मैं 11 से 1 पढ़ता था फिर, है ना, 15 मिनट का ब्रेक लेकर। 1 बजे खाना खाया वहाँ पे जाके, और एक दो मेरे 2-3 अच्छे दोस्त थे वहाँ पे, तो उनको मैंने पहले हम लोग बातें करते थे फिजूल की। फिर हमने सोचा कि यार इससे अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन करें। तो हम लोग जैसे ही ऊपर पहुँचे तो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से पूछे कि भाई चलो मैग्नीज का रोल बताओ, भाई इसका रोल बताओ। और फिर जो जो गलत हुआ करता था हम लोग नीचे रिवाइज़ कर लिया करते। तो एक लाइब्रेरी का ये प्लस पॉइंट है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़ने का। और मैं जहाँ बैठा करता था उसके अगल बगल में जो दो भैया बैठे रहते थे, वो एक्चुअली में एक इस साइड वाले जो बगल में जस्ट बैठे रहते थे, वो सुबह आ जा करते थे 6 बजे, और सीधा रात को क्या पता सीधे 9-10 पे जा रहे हैं। तो उनको देख के एक अलग मोटिवेशन आया करती थी कि भाई जब ये इतना पढ़ रहे हैं तो अपने तो पढ़ना चाहिए। एक ये प्लस पॉइंट था। एंड वहाँ डिस्टर्बेंस तो लाइब्रेरी में क्या ही रहेगा, तुम सोचो वहाँ सिर्फ वो बंदा आता है जो पढ़ता है, बाकी डिस्टर्बेंस के लिए वो ऊपर फ्लोर में चले जाते थे। एंड एक ये प्लस पॉइंट हो गया। और जैसे मैंने 1 से खाना खाया तो आधा 1 घंटा वहाँ लगा, फिर मैंने फिर अपना 1:30 से स्टार्ट किया, और 4-4:30 तक फिर पढ़ा। फिर एक गैप लिया, उसमें फिर थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था ताकि नींद ना आए। एंड देन उसके बाद 5 बजे में पहुँचा। 5 बजे से फिर दूसरा स्लॉट बनाया मैंने। फिर 5 बजे से 8 बजे तक एक अलग स्लॉट में, 5 से 7 बजे तक एक अलग स्लॉट में पढ़ाई की। देन 7:20 की बस पर पकड़ी मैंने, एंड 8 को फिर घर। और उस 40 मिनट में भी क्वेश्चन लगाया करता था। कभी कभार मैं भैया के साथ आ जाया करता था, तो फिर मैं गाने सुन लिया करता था। एंड ये हो गया मेरा शेड्यूल वहाँ का। तो इसमें मेरे से देखो तुम कैसे कितना पढ़ रहा था। मैं पहले तो 8 से 11 3 घंटे, फिर 11 से 1 2 घंटे यानी 5 घंटे। देन उससे अगर तुम जोड़ लो तो 2 से 5 हो गया, 5 5 3 8 घंटे। फिर 5 से 5:30 से लगा लो, 5:30 से 7 1.5 घंटा और, तो क्या कितना हो गया 5, मेरी कैलकुलेशन में वीक हो गई। तो कितने हो गया था भाई, 1 मिनट फिर से। एक तो 8 से 11 3 5 5 3 8 8 9.5 घंटा देखो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ लिया। एंड 40 मिनट जाने का, 40 मिनट आने का, और उसमें भी मैं क्वेश्चन ही तो लगा रहा हूँ भाई, टाइम थोड़ी ना वेस्ट कर रहा हूँ। तो 1 घंटा वो मान लो, तो कितना हो गया 10.5 घंटा हो गया, है ना। 10.5 घंटा वो हो गया। फिर घर पे जैसे ही मैं आता था तो खाना खाया 8:30 8:30 तक, एंड देन 8:30 9 बजे तक इतने पे खाना खा लेता था, और 9 से 10 फिर 1 घंटा पढ़ लिया, और फिर जाके मैं 10 पे सो गया ताकि मुझे 6 पे उठ जाऊँ। और 7 घंटे की नींद तो मैं इस साल ले ही रहा था, 7-8 घंटे की।
एंड देन फिर वही शेड्यूल फॉलो करता था। और लाइब्रेरी में जाने का एक मेरे को ये फ़ायदा मिल रहा था, मैं जब घर पे रहता था ना तो बहुत कहीं ये सोच रहा, कहीं वो सोच रहा, कहीं क्या पता बुक खुली हुई है और मैं एक अलग दुनिया में चला गया, है ना, क्या पता खेलने लगा कुछ, है ना, क्रिकेट खेल रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये होता था। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता था, ये नहीं होता था मेरे साथ, मैं सिर्फ पढ़ता था। वहाँ मेरा दिमाग नहीं चलता था कि ऐसा फालतू का, क्योंकि वहाँ से पढ़ाई फोकस रहता। क्योंकि अगर बगल में अगर मैं ऐसे ही हरकतें करूँ तो पागल बोलेंगे ना मेरे को कि ये बात कर रहा है खुद से। घर में क्या रहता, घर में मैं खुद से बात करने लगता था, अब वहाँ करूँगा तो कहेंगे तो पागल हो गया। तो वहाँ से ये एक प्लस पॉइंट था कि मैं खुद से बातें करना भूल गया था। एंड एक और चीज़ थी कि पढ़ने में पूरा फोकस रहता था, कुछ भी चीज़ नहीं चलती थी दिमाग में कि ये वो, बिल्कुल भी नहीं चलती थी, सच बता रहा हूँ मैं। और वहाँ एक क्या है, काफ़ी सारे बच्चे रहते थे, तो और मैं टेस्ट को प्रिंट करवा लेता था एंड OMR पर जब लगाता था तो वही फील आती थी जैसे एग्ज़ाम सेंटर पर बैठा हूँ, है ना। तो एक ये प्लस पॉइंट हो गया। और मैं कुछ एक और दो और गिनवाना चाहता हूँ कि जैसे आपने आजमाया होगा कभी कि कहीं आप जैसे दिन भर कुछ एक काम कर रहे हो, फिर उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर लेते हो, बाइक से कहीं घुमाते हो, है ना, तो आपको एक रिफ्रेशमेंट लगती है कि यार भाई अच्छा लगा। तो सेम मेरे साथ होता था, मैं दिन भर पढ़कर जब एग्जॉस्ट होकर जो 40 मिनट बस में आया करता था ना, भले ही कभी कभी काफ़ी बस भरा रहती थी तो भरी रहती थी जिस वजह से भीड़ रहती थी, खड़े होकर भी आने पड़ता था, है ना। अब उस टाइम तो मज़ा आ रहा था, लेकिन उसी को फिर बाद में अपन संघर्ष का नाम दे देते हैं, है ना, कि संघर्ष किया, हम भरी बस में खड़े होकर आए। लेकिन उससे क्या है, ठंडी ठंडी हवा आ रही एकदम, तो रिफ्रेशमेंट मिल जाता था। मैं गाने भी मैं बेसिकली जब क्वेश्चन करता था ना बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में इतना दिमाग कहाँ लगाना पड़ता कि तुम्हें याद है, तो जैसे याद है तो गाने लीड लगाए, गाने सुन रहे हैं और क्वेश्चन लगाते गए और कभी कभार दो चार दोस्त मिल गए तो बातें शातें करके आ गए। एंड इससे मेरा दिमाग एकदम रिफ्रेश। फिर घर आया, खाना खाया, देन फिर पढ़ने बैठ गया। तो फिर आधे एक घंटा फिर पढ़ाई हो जाती थी मेरे से। और उसमें जनरली मैं करता था कि या तो मैं मतलब एक सेट मैं अपना पूरा बना लेता था कि मैं आज मेरे को घर जाके क्या करना है, आज मेरे को बस में कौन से क्वेश्चन करने हैं, ताकि बस में बैठ के मेरे को सोचना ना पड़े। और मैं टुडेज़ गोल अपनी डायरी दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या मैंने किया है ना। एंड लाइब्रेरी की यही प्लस पॉइंट है, और मैं क्या बता दूं। और अगर आपके घर के पास लाइब्रेरी है तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आपके घर के जस्ट पास में ही है, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर, है ना, जहाँ अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप मतलब हमारा गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा 17 किलोमीटर दूर मेरे को सही लगा जाना। अगर मैं एक्चुअली बताऊँ, अगर मेरे से कोई सजेशन मांगेगा और वो 1,500-2,000 स्पेंड कर सकता है महीने का, एंड तो मेरे हिसाब से लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए आपको, क्योंकि है भाई, मतलब अब मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, लाइब्रेरी का थोड़ी पेड प्रमोशन हो जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा कि मेरे को वहाँ पे फोकस मिला। अब जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ रिलेटिव आ गए, समझो तुम्हारे यहाँ कोई रिलेटिव आ गया, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे, मतलब उनको इग्नोर करोगे और कि मैं नहीं आ रहा इनके पास, जे वो। वैसे करना तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ाई, देखो 1 साल के लिए पढ़ाई, फिर बाद में तुम्हें जिसको अभी अभी तुम्हें क्या करना है ना, अभी तुम जितना सेल्फिश हो सकते हो उतना सेल्फिश हो जाओ। बाद में क्या है, तुम्हें बनना है डॉक्टर, तो होगा तुम्हारा लोगों से काम, लेकिन लोगों का तुमसे ज़्यादा काम होगा। तो वो अपने आप आपसे बात करेंगे, भले ही इस दौरान आपसे कोई भी नाराज़ हो जाए, लेकिन अपने आप जब आप डॉक्टर बन रहे होंगे ना, तो लोग आपसे बात करेंगे। तो मैं वही बताऊंगा कि सेल्फिश होना ज़रूरी है। तो अब जैसे नहीं, आप नहीं हो पा रहे सेल्फिश, कि नहीं भाई आप कोई बंदा समझ रहा है कितना पढ़ता है ये, है ना, कि एटीट्यूड दिखा रहा है, पढ़ता है, पढ़ना ही दिखा रहा है, तो इसका सही एक है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आपको पता भी नहीं चलेगा घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना। एंड घर के वो छोटे मोटे काम से आप दूर रहेंगे, क्योंकि भाई डॉक्टर बन जाओगे ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था, तो मैंने इसलिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, है ना। मतलब मेरे लिए डॉक्टर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू ये छोटे मोटे काम और सब थिंग के मुताबिक, ठीक है। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। और एक ये भी था कि मेरे को अपने माइंड को थोड़ा चिल करना था, है ना, कि मैं 40 मिनट वहाँ जा रहा हूँ तो अच्छा लगता था मेरे को जाना सुबह सुबह से। और एक क्या होता है ना, आपने ये आजमाया होगा, जब आप घर में अकेले रहते हो या जैसे आपको कुछ मतलब घर में ही पढ़ते हो, तो आपको कुछ लगता है कि यार भाई चल क्या रहा है, रोज़ रोज़ वही कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। लेकिन आप कहीं आप जाने लगते हो, जैसे सुबह सुबह आपको ये ध्यान, आप जब स्कूल जाया करते हैं, अगर कोई ड्रॉपर वाले की बात करूँ मैं, अब 11th-12th वाले तो जाते ही होंगे, तो स्कूल जाने में आपका एक रूटीन बना हुआ था कि आप इतने बजे पर्टिकुलर डेली उठ रहे हैं 8 बजे, अगर 8 बजे का स्कूल है तो 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर खाना भी खा रहे हैं, है ना, एक शेड्यूल फिक्स रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शेड्यूल बहुत सही है। और नीट जेई की प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होता है शेड्यूल, सच बता रहा हूँ। आपका एक फिक्स टाइम सोने का होना चाहिए, फिक्स खाने का होना चाहिए, जिससे आपका प्रॉपर डाइजेशन चले, है ना। एंड बाकी सब ठीक है। तो इसी से अब लाइब्रेरी में जाता था जैसे 7:20 पर, तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली थी भाई, कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे जो हो रहा हो, मैं 7:20 की बस पर जाऊंगा, क्योंकि वही फर्स्ट एंड वही लास्ट बस है, मैंने अपने आप को बता रखा था। लेकिन धीरे धीरे 7:30 होने लगा था। ठंड में क्या था, 7:30 7:40 हो जाते थे कभी, है ना। बाकी इतने 8 से ज़्यादा लेट कभी नहीं गया मैं, है ना, 8 बजे की बस से ज़्यादा लेट कभी नहीं गया, है ना। 10-11 घंटा 12 घंटा लाइब्रेरी में रहता ही था, है ना, जिसमें से 10 घंटे की तो पढ़ाई हो ही जाती थी।
एंड बस यही था मेरा 10-11 घंटे पढ़ता था मैं डेली का इस साल, क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत पढ़ रखा था लिटरली। क्योंकि पिछले साल मेरे को तुम सोचो मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट रखे हैं PW ऐप यूज़ के, 13-13 घंटा सिर्फ ऐप का यूज़ है सोचो। पिछले साल मैंने बहुत पढ़ा है, सच बताऊँ पिछले साल के मुताबिक इस बार मैंने शायद 50% नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले साल मेरे को जीरो से स्टार्ट करना था। इस बार तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट बना लूँ अपना और एक साल में सिलेक्शन ले लूँ, जितनी मेहनत करनी है इसी साल कर लूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। अब ये तो मैंने बता दिया क्यों मेरे ने लाइब्रेरी ज्वाइन की और क्यों आपको ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपके पास है और आप जा सकते हैं तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अगर घर पे अच्छी पढ़ाई हो रही है तो कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी, बिल्कुल। अगर घर पे आपकी अच्छी पढ़ाई हो रही है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर घर पे डिस्टर्बेंस है तो आपको लाइब्रेरी जाना चाहिए, वो बहुत सही जगह होती है, ठीक है। और हाँ, लाइब्रेरी में आप फालतू की दोस्ती मत पढ़िएगा। मैं एक अगर आपको सजेशन देना चाहूँ, है ना, किसी भी चीज़ में नहीं पड़ेगा। आप समझदार हैं, बाकी तो ड्रॉपर है, समझदार तो होंगे ही। एंड मेरे हिसाब से तो समझदार हो गए तुम, है ना, क्योंकि भाई तुम्हें नीट निकालना है इस साल। तो मैं बता रहा हूँ वहाँ लाइब्रेरी में मेरे को 2-3 दोस्त मिले थे, तो वो सही थे यार, बिल्कुल बहुत सही, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करके थे और मतलब बहुत सही था वहाँ पे सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।